स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों ने देख ली होगी हमारी कल की वीडियो जो मैंने डाली थी। उसमें मैंने इसीलिए डाली थी मतलब कि आप लोग देख लो, और जो लोग मुझे मतलब बदनाम कर रहे थे ना कि वो उसको लेकर फंस गई है, ये किया है, वो किया है, तो अब आप लोगों को सच्चाई सामने आ गई। अगर अब भी ना आई हो सच्चाई तो उस फिर भी मैं अभी कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ रखती हूँ कि मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बदनाम करना इतना आसान नहीं है। मैं इस नागिन के जैसे नहीं हूँ, धंधे वाली है बेशरम, तो उसे ये लगता है कि जैसा मैं करती हूँ वैसे ही सब लोग करते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जो बेशरम तू मुझे बदनाम कर सके। तू नहीं कर सकती, मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाएगी, मैं प्रूफ दे देती हूँ उस चीज़ का। लेकिन तेरे पास क्या प्रूफ है? तूने मुझे बदनाम किया था ना कि मैंने उसे पिटवाया है। अरे एक कोई प्रूफ दे, बेशरम है तेरे पास कोई एक प्रूफ? और आप भी बोल रहे थे वो घर आया, तो है आपके पास कोई प्रूफ? अरे दो प्रूफ, क्यों नहीं दे रहे हो? इसीलिए मैं बोलती हूँ झूठ उतना बोलो, क्योंकि इतना झूठ बोलने से तो मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग अपने ही जाल में फंस जाते हो। झूठ बोलने में थोड़ी शर्म करो, ज़्यादा झूठ बोलना अच्छा नहीं है। और आप पर ही भारी पड़ेगा, कोई किसी और पर नहीं, क्योंकि बेशरम बोल चुकी है। और आपके भेजे में तो कोई बात जा ही नहीं रही है, मैं कितना भी समझाऊं, आपके भेजे में कोई बात नहीं जा रही। और आप कम नहीं हो, कम आप भी नहीं हो कुछ भी। और ये बेशरम क्या बोल रही थी उस दिन कि ये दिखाओ वो दिखाओ, चुटकी बजा के हमको दिखा रही थी कुछ ऐसा करके जेल जाएंगे ना हम। तो अभी तो बोल रही थी उस वो वीडियो भूल गई है बेशरम, जिसमें तू बोल रही थी मुझे जेल पहुंचाने वाले कोई है ही नहीं, मैं जेल जाऊंगी नहीं, मैं क्यों जेल जाऊंगी। अभी तो ये बोल रही थी, अब क्या बोल रही है? मैं कुछ ऐसा करके जेल जाऊंगी, डंका की चोट से जेल जाऊंगी। जेल भी कोई डंका की चोट से जाता है? बेशरम कहीं की, थोड़ी शर्म कर, क्या बोल रही और क्या नहीं बोल रही। अपने अपना अभी तक ये बेशरम ये बोल रही थी मैं जेल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं जेल नहीं जाऊंगी। अब बोल रही है मैं खुद ही जेल जाऊंगी, कुछ ऐसा करके जाऊंगी। तभी मैं बोल रही थी कि जो तूने ये चाल चली है ये तेरे पे ही भारी पड़ेगी। और मैं हर चीज के प्रूफ लेकर रखती हूँ, ऐसे नहीं है। और मैं कानूनी कार्रवाई करती हूँ, उसके लिए भी प्रूफ चाहिए होते ना। अगर तेरे पास कोई प्रूफ है तो दिखा के। लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को खतरा, और हकीकत बात ये है कि हमारे परिवार को इस बेशरम से खतरा है, क्योंकि ये ना जाने क्या कर सकती है। जिस तरीके से ये वीडियो में बोल रही है ना, मैं कुछ ऐसा करूंगी, मेरे दो दो मतलब वो दिमाग में चल रहे हैं, तो ये बेशरम ना जाने क्या करेगी। तो मैं तो सावधान हूँ। और वो लोग बहुत जल्दी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लें, जो जो लोग बोल रहे थे ना यहाँ आकर रहो, सिक्योरिटी उनको चाहिए। धंधे वालों को कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती इस जैसे बेशरम को। और भाई जो लोग दिला रहे हो सिक्योरिटी वो दिला दो, क्योंकि इस बेशरम ने तो 15 तारीख को बोला है ना 1 महीने के अंदर हम हरियारी के अंदर आएंगे। अगर मैं नहीं आई, डंके चोट से बोलती थी, मैं डंके चोट से आऊंगी 1 महीने के अंदर हरियारी में, अगर नहीं आए तो मैं असील बाप की नहीं हूँ, ऐसी कुछ बोल रही थी ना। मैं भी देखूंगी तू कितनी बड़ी असील बाप की है। अपने ही मुंह से तूने बोला था कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं किसी के बाप भाई तक नहीं जाती हूँ, देती हूँ। मैं उनके बाप तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस बेशरम ने किया है जो भी किया है, उनके बाप को मैं क्यों गालियां दूं? कोई जन्म देकर कर्म का साथी नहीं बनता है। तू हमारे बच्चे को गाली देती, हमारे बाप को गाली देती, या हमारी माँ को गाली देती, कुछ भी कर, लेकिन मैं तेरे बाप को गालियां नहीं देती हूँ, ना ही तो मैं तेरी माँ को गाली देती हूँ। बेशरम तू है धंधे वाली, मैं उनको क्यों गाली दूं? और तू बोल रही थी मैं आऊंगी अरे, मैं भी देखूंगी कितने तू मतलब, अगर तू 1 महीने 15 तारीख के बाद अगर तूने नहीं आई 15 तारीख तक, तो मैं देखूंगी, फिर लोग भी तुझे बताएंगे तू कितनी बड़ी हिम्मत वाली। मैं भी चैलेंज दे रही हूँ कि तू हमारे हस्बैंड के साथ एक दिन नहीं मैं तुझे हरियारी में रहने दूंगी। और बोल, चैलेंज मेरा भी है। बाहर भाग रही है, मैं वहां से भी उसको पकड़ कर ला सकती थी, लेकिन उसमें भी हमारी कोई वजह है अभी, उस वजह से मैं नहीं ला पा रही हूँ। क्योंकि जब तक कुछ भी समझ में नहीं बोलूंगी अभी,
क्योंकि हमारा समय नहीं अच्छा है अभी तक। वो भी जब वक्त बताएगा तो मैं वो भी बोल लूँगी। और बात करने की बात करती है, ये करती है, वो करती है, वो भी समय आने पर मैं सब बताऊंगी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और कब क्या बात होगी मैं अपने ऑडियंस भाई को सब बताऊंगी। और क्यों नहीं मैं बताऊंगी, तेरे जैसे मैं बेशरम नहीं हूँ। दूसरों के पति पर कब्जा कर लेती है, इस तरीके से डोरे डालती है। हमने अपने बोलती कि तूने मतलब ये धन था दौलत था, कोई छोड़कर शौक से नहीं जाता है, इतना सब कुछ होने तुझ में कोई कमी होगी जिसकी माँ में कोई। अरे बेशरम, मुझ में कमी, मेरी माँ में कमी, किसी में कमी हो, लेकिन तुझ में क्या कमी थी जो तेरे 7 हस्बैंड छोड़ के भागी? तू अपने अंदर कभी झांका? हमारा एक हस्बैंड गया, मैं उसको लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही हूँ, पूरा प्रयास करती रहूंगी और लाकर भी रहूंगी। ये भी चैलेंज, ये नहीं है कि मैं लाकर नहीं रहूंगी, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगी जब तक उसको अपने सामने नहीं लाकर खड़ा कर दूंगी। मैं तेरे जैसी नहीं हूँ कि 1 साल इसको यूज किया, कल उसे छोड़ दिया, परसों उसे पकड़ा उसे छोड़ दिया। वही तू ज्ञान हमें भी दे रही है, लेकिन तुझे ये ज्ञान बहुत महंगा पड़ेगा। तू जिस तरीके से मुझे बदनाम कर रही है ना, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तूने अब के बहुत गलत जगह पंगा लिया। मैं वो नहीं हूँ जिसे तूने छोड़कर भगा दिया। बिहारी आए चले गए, मैं नाम गिनाना स्टार्ट कर दूंगी, अभी तेरे भेजा फट जाएगा बेशरम। मैं हर इंसान का नाम जानती हूँ। और इटावा वाला भी तेरा एक खसम है, उसे तो मैंने अभी परसों ही नरसों पता लगा पाया। तो तू सोच, मैं पूरा पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेशरम तेरा मैं ये खेल जो चला आ रही है ना खत्म कर सकूं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर तूने हमारी बात को थोड़ा सा भी अगर समझा होता, अगर कुछ भी नेक समझने का प्रयास किया होता, तो शायद तू आज इतनी, जितना समाज तुझे बदनाम कर हो चुकी है ना समाज में, उतनी आज बदनाम नहीं होती थी। और अगर तुझे यकीन ना हो तो बोलती है ना, ऑडियंस को गालियां दे रही थी, इसी की बदौलत तू आज यहाँ तक पहुंची है। यही ऑडियंस थी जब तुझे पैसे डाले थे। अगर तुझे यकीन ना हो तो अपने व्यूज देख रही है ना, लाइक देख रही, अब तू एक बार अकाउंट नंबर डाल के देख, फिर देख तुझे पैसे आते अकाउंट में कि तुझे जूते आते हैं। डाल के देख, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने पैसे डाले वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा पैसा इस तरीके से इस बदतमीज लेडीज के पास जा रहा है। अब डाल के एक बार अकाउंट नंबर फिर से देखना, क्योंकि शायद अब वो पैसे की तुझे जरूरत होगी ना, भूल गई है ना। बीमारी का नाटक करना, तो मैं तुझे बता रही हूँ कि एक बार फिर से बीमार हो, फिर से वही षड्यंत्र रच के देख और अकाउंट नंबर लगा देना। अकाउंट नंबर लगाने के बाद पता चल जाएगा तुझे कितने तेरे ये जो सब्सक्राइब देख कर जी रही है ना, उससे ये तुझे पता चल जाएगा कि कौन तेरे सपोर्ट में है और कौन सपोर्ट में नहीं है। इस तरीके से गालियां देने से पहले 100 बार बेशरम सोच लिया कर कि गालियां दे किसको रही, जिसकी बदौलत तू आज यहाँ तक पहुंची है, और उन्हीं को अब तू गालियां उल्टा दे रही और हमारे हस्बैंड से दिला रही थी गालियां। और क्या कहती थी कि वो दूध पीते बच्चा थोड़ी नहीं है जो मतलब गालियां मेरे कहने से देगा। अब तेरा दामाद बेशरम का दूध पीने का बच्चा है जो हमारे कहने पर अपनी बीवी को लात मार देगा। बोल बेशरम, उस पर तो तूने वशीकरण किया, इस वजह से वो तेरी बात मान रहा है। लेकिन दामाद ने क्या किया ये बोल पहले। हमारा हस्बैंड दूध पीता बच्चा नहीं था, तू बोल रही थी ना। अगर उस पर वशीकरण ना होता ना, तेरा ये भूत सवार ना होता, तो इस तरीके की हरकत वो कभी नहीं करता, कभी नहीं करते थे घर पे। क्या अभी तक मैंने देखा नहीं था? मैं भी 5 साल से आई हूँ इस घर में, मैं भी देख रही हूँ बराबर। वो ऐसी हरकत कभी नहीं करते थे। लेकिन वो दूध पीते बच्चे नहीं, कितना मुझ पे आरोप लगाएगी, और मैं तुझे प्रूफ के साथ पेश करती हूँ, और तेरा हर एक आरोप झूठा निकल जाता है बेशरम। तो मुझ पर आरोप लगाने से पहले सोच लिया कर कि मैं उंगली किस पर उठा रही हूँ। और शुरुआत से मैं प्रूफ दे रही हूँ, बराबर प्रूफ दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया। हर तूने जितने भी मुझ पे आरोप लगाए, मैंने हर एक आरोप का प्रूफ देकर अपने आप को अच्छा साबित किया है। और तूने अगर आज तक कभी एक प्रूफ डाला हो तो बोल। अगर जिस तरीके से तू हमसे प्रूफ मांगती है उस तरीके से मैंने
मैं कोई बात बोलती हूँ तो फौरन उस चीज़ का प्रूफ मांग लेती है। लेकिन तूने इतना पूरा पूरा वीडियो झूठ का बनाती है, तूने एक प्रूफ आज तक डाला? कभी भी एक प्रूफ डाला बेशरम? नहीं डाला। और जिस तरीके से तू हिम्मत दिखा रही है ना, बाहर रह के छाती ठोक रही है, भुजा दिखा रही है ना बेशरम, अगर तुझमें कोई गलती नहीं है तो अपने घर में रह के देख आके, अपने घर में रह के देख। और मैं अपने घर पे रह रही हूँ, क्योंकि मुझ में अगर गलती होती ना तो मैं भी यहाँ से धक्के मार कर निकाल दी जाती। मुझ में अगर कोई गलती नहीं तो मैं कहीं भी रह सकती, कहीं भी आ जा सकती और कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे फुल आज़ादी है। मैं तेरे जैसी बेशरम नहीं हूँ कि लोग, अगर हमारी गलती कहीं भी हो जाती है तो लोग मुझे कमेंट करें, कॉल करके समझा देते, मैं उस गलती को दोहराती नहीं हूँ। लेकिन तुझे कितना भी समझाओ और कुछ भी करो, तुझे कोई बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि तू धंधे वाली है। और ये धंधा तेरा मैं बंद कराऊंगी, अगर तेरी औकात है तो रोक के दे। मैं बंद करा कर ही रहूंगी, क्योंकि हमारा घर आज बर्बाद हो रहा है, कल तू यहाँ से छूटेगी किसी और का घर बर्बाद करेगी। हमारे पास इतने सारे प्रूफ हैं, उन लोगों के पास प्रूफ नहीं होंगे। जैसे मैं 1 साल से तड़प रही हूँ, वो भी इसी तरीके से तड़पते होंगे, जिन लोगों के घर तूने अभी तक बर्बाद किए। लेकिन अब नहीं कर पाएगी, मैं हूँ सामने। और मैं अपने ऑडियंस भाई को ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर ये बेशरम कभी किसी को तंग करे या परेशान करे, आप हमारे पास आना, मैं इसके एक एक प्रूफ दूंगी। मैं नहीं डाल सकती हूँ इतने सारे प्रूफ अपनी वीडियो पर, और तू मुझे प्रूफ मांग, किस चीज़ का मांगेगी, मैं उस चीज़ का प्रूफ दूंगी। तेरे पूरे खानदानी ये जो कमेटी है ना, पूरे एक एक प्रूफ रखे, पूरी मैंने फाइल बना के रख ली है बेशरम। और जब यहाँ तो मैं वीडियो में नहीं डाल सकती हूँ, तू कोर्ट में आएगी ना, थाने में आएगी, तभी मैं बोल रही हूँ एक बार कोर्ट में आके देख बेशरम। फिर अगर तू अच्छी है तो ना कोर्ट में आ एक बार, क्यों भाग रही है? अगर मैं बुरी होंगी तो मुझे को सजा मिलेगी, अगर तू अच्छी है तो तुझे न्याय मिलेगा। सामने क्यों नहीं आ रही बेशरम? पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं, और सामने तो अच्छे अच्छों की औकात नहीं है कि सामने आकर अच्छे अच्छे भी डरते हैं। अगर तेरी औकात है तो सामने आकर एक बार खड़े होकर देख, ये कर दे। मैं तेरे दरवाजे पर जाकर तुझे 1000 गालियां देकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि तुझमें कमी है ना, और तुझमें हिम्मत है तो हमारे दरवाजे पर आके, एक भी तेरी औकात नहीं है। और मैं 2 पे 2, मैं सास बहू 2 पे 2 जाती हूँ सिर्फ, और तेरे दरवाजे पर एक गाली नहीं, 1000 गाली, 1 घंटे गाली देकर आती हूँ। तेरे गांव के लोग एक शब्द नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते बेशरम? वो तो तेरे हैं, वो क्यों नहीं बोलते तेरे? हमारी सपोर्ट में क्यों है तेरे गांव के लोग? बोल। अगर तू अच्छी होती ना तो आज वो लोग भी तुझे सपोर्ट कर रहे होते। अगर यकीन नहीं है ना तो एक बार यहाँ हमारे दरवाजे पर, जैसे मैं तेरे दरवाजे पर जाकर इतनी गालियां देकर आती हूँ, ऐसे तू हमारे दरवाजे पर आकर गालियां देकर देख। आना एक बार और ट्राई कर।